शहर के एक पुराने मोहल्ले में नजीर साहब अपने इकलौते बेटे आमिर के साथ रहते थे। नजीर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके आमिर को पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जैसे जैसे आमिर बड़ा हुआ वो बिगड़ता गया। आमिर का जुल्म, आमिर एक संदिल और जालिम नौजवान बन गया था। इससे काम काज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस अपने बाप की पेंशन और जमा पूंजी पर अय्याशी करना इसका मामूल था। जब नजीर साहब इसे समझाने की कोशिश करते तो वो उन पर हाथ उठाने से भी गुरेज न करता। बूढ़े, खामोश हो जा, मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाले तुम कौन होते हो? आमिर अक्सर अपने बाप को धमकाता। नजीर साहब खामोशी से आंसू बहाते और अल्लाह से अपने बेटे की हिदायत की दुआ करते। आमिर ने अपने बाप को घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था और खुद पूरी जायदाद पर काबिज हो गया था। पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था। वो नशे में धत था और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। उसने एक मोड़ पर गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और गाड़ी एक गहरे खाई में जा गिरी। आमिर के दोस्त मौके पर ही दम तोड़ गए, लेकिन आमिर बच गया। मगर इस हादसे में आमिर की दोनों टांगें मफलूज हो गई। सजा का वक्त आमिर को अस्पताल से फारिग करके घर लाया गया। अब वही आमिर जो कल तक अपने बाप पर जुल्म करता था, आज अपने ही घर में एक बिस्तर पर पड़ा था। इसकी बीवी और दोस्त इसे छोड़कर चले गए। अब आमिर को पानी के एक गिलास के लिए भी अपने बाप का मोहताज होना पड़ा। नजीर साहब ने बावजूद इसके कि आमिर ने उन पर जुल्म किया था, अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी और उसकी खिदमत करने लगे। छेतावा, एक रात आमिर ने देखा कि इसके बूढ़े बाप, जिन्हें वो मारता था, उनके पीर दबा रहे। आमिर की आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे। इसे अपने किए पर शदीद पछतावा हुआ और बड़िए हैं ताकि उनका दर्द कम हो सके। वो चिल्ला उठा, अब्बा, मुझे मुआफ कर दी, मैंने आप पर बहुत जुल्म किए हैं। नजीर साहब ने लरजती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने तो मुआफ कर दिया, मगर अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये सजा तुम्हें दुनिया में ही तुम्हारे जुल्मों का बदला है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि बाप की आह क्या होती है। वालिदैन पर जुल्म करने वालों को दुनिया में ही सजा मिल जाती है, क्योंकि उनकी आह सीधी अर्श पर जाती है। मगर अब जिंदगी भर के लिए इसी बिस्तर पर कैद हो गया, अपने जुल्मों का बोझ लिए।